So right now I am going to repeat this one. Again, we welcome our students in Fundamental of Android Development, Unit 2. In these sessions we will learn about buttons, checkbox, radio buttons, and we already seen how to use buttons. And before that let us summarize our previous sessions. बटन है तो बटन का टैग आएगा, टैग में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आईडी, लेआउट विड्थ, लेआउट हाइट, टेक्स्ट ये है और उसका ऐसा आउटपुट आएगा। नेक्स्ट इज चेकबॉक्स। चेकबॉक्स का लुक इस तरह से है। चेकबॉक्स को आप लेबल के साथ जोड़ सकते हो। फॉर एग्जांपल दिस इज योर लेबल एंड दिस इज योर चेकबॉक्स। चेकबॉक्स का टैग ये ओपन टैग है और यहाँ क्लोज होता है। उसमें भी आईडी, विड्थ, हाइट और टेक्स्ट प्रॉपर्टी है। साथ में एडिशनल प्रॉपर्टी उसका लुक चेंज करने के लिए टेक्स्ट अपीयरेंस भी है। ये मैंडेटरी प्रॉपर्टी नहीं है। मैंडेटरी प्रॉपर्टी ओनली आईडी, विड्थ, हाइट और टेक्स्ट है, जिसके कारण आपका इतना चेकबॉक्स देखने लगेगा। इसके बाद हमने समराइज किया रेडियो बटन। रेडियो बटन में हमने क्या देखा था कि आपके पास नंबर ऑफ बटन्स होते हैं, उसमें से आपको एक बटन को सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमारे पास यस नो है, यस और नो दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको हैंडल करने के लिए हमको रेडियो ग्रुप चाहिए। यानी कि यस और नो दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करने के लिए रेडियो ग्रुप चाहिए। और रेडियो ग्रुप में हमने यहाँ यस बनाया है, यहाँ नो बनाया है। रेडियो ग्रुप को अगर वर्टिकली ओरिएंटेशन करना चाहते हो तो आपका ओरिएंटेशन वर्टिकल होना चाहिए, और अगर आप हॉरिजॉन्टली उसको देखना चाहते हो तो यहाँ वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन होना चाहिए, जो आज हम देखने वाले हैं। रेडियो बटन का आईडी प्रॉपर्टी, विड्थ प्रॉपर्टी, हाइट प्रॉपर्टी और टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंडेटरी है और टेक्स्ट अपीयरेंस उसके लुक के लिए है, जैसे कि हमने पहले चेकबॉक्स में देख लिया है। इसके बाद हमने थोड़ा ओवरव्यू लिया था कि किस तरह के बटन्स होते हैं अपने एंड्रॉइड एसडीके में। तो बटन होते हैं, इमेज बटन होता है, टॉगल बटन होता है, चेकबॉक्स होता है और रेडियो बटन होता है। ये सभी सारे बटन्स ही हैं जिसको हम आज बारी बारी पे जानने वाले हैं। उसके पिछले सेशन में हमने क्या देखा था उसका रिपीट अब करने वाला हूँ। बटन है जो बटन आपको कुछ ना कुछ एक्शन के लिए काम आता है, और उसी बटन पे हम टेक्स्ट रख सकते हैं या इमेज रख सकते हैं। जैसे कि बटन के दो टाइप्स है, ये सिंपल बटन और ये इमेज बटन। सिंपल बटन में टेक्स्ट आता है और इमेज बटन में आप इमेज रख सकते हो। इसके पीछे हमने चेकबॉक्स के बारे में थोड़ा समराइज किया। चेकबॉक्स के दो स्टेट्स होते हैं। आप पहली बार क्लिक करोगे चेक होगा, दूसरी बार उसी चेक आइटम को क्लिक करोगे अनचेक होगा। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आप मल्टीपल चेकबॉक्स सिलेक्ट कर सकते हो नंबर ऑफ लिस्ट में से। टॉगल बटन वो विजुअली स्टेट के लिए है, जैसे कि आप फर्स्ट टाइम उसको प्रेस करोगे वो ऑन होगा, दूसरी बार उसी बटन को प्रेस करोगे वो ऑफ हो जाएगा, जैसे कि उसको हम कभी कभी पुश बटन भी कहते हैं। वो आज हम देखने वाले हैं। रेडियो बटन के साथ रेडियो ग्रुप आता है। रेडियो ग्रुप का मतलब ये है कि ग्रुपिंग ऑफ रेडियो बटन कंट्रोल्स टुगेदर इन अ कंटेनर। आप किसी रेडियो बटन का ग्रुप बनाकर किसी कंटेनर में रख देते हो, जो कंटेनर है उसको हम रेडियो ग्रुप कहते हैं। और अगर कंटेनर बनाया तो ही आप ओनली वन रेडियो बटन इज सिलेक्टेड एट अ टाइम, यानी कि उन ग्रुप में से आप एक ही रेडियो बटन को सिलेक्ट कर सकते हो। बटन के बारे में हमने बताया था कि बटन आपके पास टेक्स्ट के साथ कर सकते हैं, इमेज के साथ कर सकते हैं। इसके बाद हमने सिंपल बटन के बारे में पिछले सेशन में पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ा था, तो वो रिपीट कर रहा हूं। तो वो बटन आता है बटन क्लास से। वो प्राइमरी एट्रीब्यूट है उसका टेक्स्ट, और वहां आप ओके, कैंसल, सबमिट ऐसे कई सारे वर्ड लिख सकते हो। इसके बाद हमने उसका एक्सएमएल कोड देखा था जो इस तरह से है, और उसका जावा कोड देखा था जो इस तरह से है। यही लाइन मैंने पिछले सेशन में आपको पढ़ाई थी, इसीलिए वही कोड आपके सामने रख रहा हूं। बटन का टैग है जो ओपन क्लोज किया है। यहाँ बटन, जो बटन यहाँ नाम रखा है बीटीएन शो, यहाँ उसको रेफरेंस दिया गया है, देख लीजिए। जो बटन यहाँ हमने बनाया है बीटीएन शो, उसको रेफरेंस यहाँ दिया गया है, फाइंड व्यू बाय आईडी r.id। बटन को कास्टिंग किया और बी शो नाम का बटन का ऑब्जेक्ट बनाकर हमने रेडी कर दिया। अब बी शो जो है उसके साथ हमने क्लिक लिस्नर इवेंट किया था। मैं दो बार कह रहा हूं, अगर आप एट्रीब्यूट के अंदर ऑन क्लिक एट्रीब्यूट लिख कर आते हो तो उसको कहते हैं इम्प्लिसिट लिस्नर,
और ये जो आपने बनाया यहाँ सेट ऑन क्लिक लिस्नर करके, उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट लिस्नर। दोनों का डिफरेंस ये है कि वो इम्प्लिसिट है, आपको ज्यादा उसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सिस्टम उसको हैंडल करेगी। जबकि यहाँ आपने उसको सेट करवाया, सेट ऑन क्लिक लिस्नर, और उसका ऑन क्लिक मेथड यूज किया जिसके अंदर आपने बटन का शो, यानी कि जो ये बटन है जिसपे हमने कुछ ना कुछ लिखा होगा, उसका ऑटोमेटिकली जैसे ही बटन क्लिक होता है तो उस पे सीडी पटेल नाम का लेबल्स आ जाएगा। तो ये है बटन का सिंपल बटन एग्जांपल। दूसरा मैंने ये बताया था कि उसी वक्त मैंने टॉस्ट के बारे में बताया था। टॉस्ट ऐसा एक डायलॉग बॉक्स है जो टॉस्ट नाम से क्लास से आता है और वो थोड़ी ही मिनट तक रहता है और उसके बाद वो डिसअपियर हो जाता है। टॉस्ट कभी कभी नॉन इसेंशियल आइटम और डिबगिंग और कंफर्मेशन मैसेज के लिए काम आता है। बटन का दूसरा टाइप्स आपको मालूम है, जिसको हम कहते हैं इमेज बटन। इमेज बटन और सिंपल बटन में डिफरेंस ये है कि इमेज आपको सेट करना पड़ता है। पहले उसकी प्रॉपर्टी का नाम था एसआरसी, मैं कह रहा हूं पहले उसकी प्रॉपर्टी का नाम था एसआरसी, जबकि अब उसकी प्रॉपर्टी का नाम बदल चुका है, उसको कहते हैं एसआरसी कंपैटिबल। देख लीजिए, उसकी प्रॉपर्टी का नाम बदल चुका है एसआरसी कंपैटिबल, और वो यहाँ से आप उसके साथ जोड़ सकते हो। और मैंने यहाँ आपको ये भी बताया था कि आपको रन टाइम किसी इमेज को बदलना है व्हेन यू क्लिक ऑन द पर्टिकुलर इमेज बटन। तो मैंने पहले कोई इमेज सेट कर दी थी जिसका नाम था IC_menu_delete, ये मैंने सेट कर दिया था। इसके बाद मैंने अपने आप रन टाइम उसको चेंज किया। देख लीजिए, IBShow.setImageDrawable, उसके अंदर सेट कर दिया गेट रिसोर्स, जो रिसोर्स से मैंने लिया, गेट ड्रॉएबल यानी कि दूसरी मेथड से मैंने उसको गेट किया, और r.drawable.IC_launcher_background, जिसे मैंने ये पर्टिकुलर इमेज ड्रॉएबल फोल्डर से गेट किया। लेकिन इससे पहले ये इमेज वहां होना चाहिए। अगर वहां नहीं होगा तो आप उसको पर्टिकुलर इमेज बटन पे रख नहीं सकते, ये याद रखना। ये पिछले सेशन में हो चुका है। आज का सेशन यहां से शुरू होता है। लेट अस अंडरस्टैंड चेकबॉक्स। हम पहले चेकबॉक्स को जानते हैं। चेकबॉक्स ऐसा बटन है जिसका लिस्ट ऑफ आइटम हम देख सकते हैं और मल्टीपल चॉइस भी कर सकते हैं। वी कैन सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स। ये जो एंड्रॉइड एसडीके हमको चेकबॉक्स दे रहा है, उसके पास सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी टेक्स्ट एट्रीब्यूट है जो साइड में आता है। साइड जो टेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो पर्टिकुलर चेकबॉक्स के साइड में आता है, और जैसे कि वो बटन के लेबल, बटन के ऊपर जो आता था लेबल, वैसे ही इसके पास में आता है, यानी कि राइट साइड वो होता है। उसका कोडिंग दिखाता हूं। पहले मैं आपको चेकबॉक्स का एक्सएमएल कोड दिखाता हूं। देखिए, यहाँ चेकबॉक्स को ओपन किया और यहाँ उसको क्लोज किया। चेकबॉक्स का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी 4 ही है, जैसे कि आईडी जो कोडिंग में काम आता है, हाइट और विड्थ उसके पर्टिकुलर हाइट विड्थ सेट करने के लिए, और यहाँ टेक्स्ट यानी कि साइड में जो आपका टेक्स्ट दिखेगा वो यहाँ से दिखेगा, चेक मी, ऐसा करके मैंने वहां पे क्वेश्चन मार्क किया है। तो उसका जावा कोड कैसे होगा, तो पहले ये हम जावा कोड के साथ समझ लेते हैं। देख लीजिए, ये जो चेकबॉक्स है उसका नाम चेकबॉक्स मैंने रखा है। देख लीजिए, यहाँ उसी चेकबॉक्स को मैंने यहाँ रेफरेंस में फाइंड यू बाय आईडी में पढ़ लिया, r.id.checkbox। r का मतलब रिसोर्स, id का मतलब ये प्रॉपर्टी, और चेकबॉक्स का मतलब ये चेकबॉक्स। उसको मैंने कास्टिंग किया। कास्टिंग करने के बाद मेरे एक चेकबॉक्स के ऑब्जेक्ट में रख दिया। ये पहला स्टेप्स है, यानी कि व्हेन यू वांट टू रीड एनी वैल्यू फ्रॉम XML टू जावा, यू मस्ट रेफरेंस द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विथ योर पर्टिकुलर आईडी। अब उसका सेट ऑन क्लिक लिस्नर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि बटन में था वैसे ही यहाँ सेट ऑन क्लिक लिस्नर है। उसका पूरा का पूरा व्यू लिस्नर के साथ यहाँ ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट और यहाँ उसका क्लोजिंग हुआ है। देख लीजिए, यहाँ स्टेटमेंट खत्म होता है। नाउ उसके अंदर ऑन क्लिक मेथड आता है जिसको हम ओपन कर्ली ब्रैकेट और क्लोज कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिखा है, और वहां हमको सिर्फ और सिर्फ जो आपको जो एक्शन चाहिए वो लिख सकते हो। यहाँ मैंने क्या लिखा है वो समझाता हूँ। यहाँ मैंने एक टेक्स्ट व्यू लिया है एक्स्ट्रा, जिसपे मैं व्हेन आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन चेकबॉक्स, उसका जो चेक किया अथवा अनचेक किया, दोनों में से कोई एक मैसेज मैं टेक्स्ट व्यू में लेना चाहता हूं। तो मैंने मेरे प्रोग्राम में, मेरे एक्सएमएल में 2 ऑप्शन चाहिए, एक चेकबॉक्स चाहिए, एक टेक्स्ट व्यू चाहिए। टेक्स्ट व्यू और चेकबॉक्स में डिफरेंस ये है कि टेक्स्ट व्यू लेबल की तरह काम करेगा, चेकबॉक्स में हम एक्शंस करवा सकते हैं। तो ये चेकबॉक्स में जब हम क्लिक करेंगे तो चेक मैसेज या अनचेक मैसेज दोनों में से कोई एक अपने
टेक्स्ट व्यू को अंदर सेट करेंगे। अब आप सभी को मालूम होगा ये क्वेश्चन मार्क और कॉलन, उसको हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। अभी हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज नहीं करेंगे, बाद में उसको समझेंगे और वन बाय वन उसका प्रैक्टिकल अप्रोच देखेंगे। यही कोड हम प्रैक्टिकल अप्रोच करने वाले हैं। सो लेट अस बिगिन। हम हमारे कोड में जाते हैं और वहां हमारा प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और उसको समझते हैं। सो पहले मैं आपको यही दिखाता हूं कि मैं मेरे प्रोग्राम में जाता हूं, यहाँ प्रोजेक्ट के ये जो एक्टिविटी है हमारा एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, उसके अंदर जाता हूं। वहां कंपोनेंट ट्री है। कंपोनेंट ट्री के अंदर मैं यहाँ जो हमारा कंस्ट्रेंट लेआउट है उसको निकाल देता हूं, यानी कि रिप्लेस करता हूं कन्वर्ट व्यू, लीनियर लेआउट और अप्लाई, यानी कि वो बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल आएगा। और हॉरिजॉन्टल के अंदर हम जाते हैं उसके एट्रीब्यूट्स में और उसका ओरिएंटेशन हम फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिकल कर देते हैं। तो ये हमारा पहला स्टेप है। अब मेरे पास टेक्स्ट व्यू तो है, देख लीजिए ये टेक्स्ट व्यू मैंने रखा है। अब उसका नाम रख देते हैं, देखिए यहाँ txt1, ये मेरा टेक्स्ट व्यू 1 है, उसका मैंने नाम रख दिया। चाहे कुछ भी हो, उसका टेक्स्ट साइज भी बढ़ा देते हैं जिसके कारण आपको समझ में आए। और ये हमारा टेक्स्ट व्यू आ गया है। नाउ आई एम गोइंग टू यूज चेकबॉक्स। तो चेकबॉक्स यहाँ बटन के अंदर मिलेगा, यहाँ देख सकते हो कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अब यहाँ आपको चेकबॉक्स इस नाम से मिलेगा, देख लीजिए, और उसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया। चेकबॉक्स यहाँ आपको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, थोड़ी देर लगाएगा, वो आ गया है। और यहाँ आप देख सकते हो कि मेरे पास उसका टेक्स्ट साइज बढ़ा देता हूँ जिसके कारण आपको उसका जो भी प्रॉपर्टी में चेंज करूं वो अच्छी तरह से दिखे। तो मैंने उसको 25 टेक्स्ट साइज कर दिया। अब आपके पास वो टेक्स्ट साइज दिख रहा है, देख लीजिए। ना उसका पहला ऑप्शन मैं चेंज करता हूँ, देख लीजिए यहाँ एक ही चेकबॉक्स है, ध्यान से रखना, मैंने ज्यादा चेकबॉक्स नहीं यूज किया। CB और मैं यहाँ कर देता हूँ रीड, उसको मैंने नाम दिया चेकबॉक्स में रीड, उसका ID बन गया। अब चेकबॉक्स में यहां मैंने लिखा यहाँ रीड नाम का, या रीडिंग करना मुझे अच्छा लगता है तो उसकी हैबिट्स या उसका हॉबीज वो मैंने रख दिया। अब देख लीजिए यहाँ रेडी हो गया। ये हमारा लेबल्स, ये इसको लेबल कहते हैं, टेक्स्ट प्रॉपर्टी में साइड में आता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ है, यहाँ देखिए चेक प्रॉपर्टी है ना, वो बुलियन में है। अगर आपने यहाँ फॉल्स लिख दिया तो जैसा दिखता है वैसा ही होगा, लेकिन आपने ट्रू लिख दिया तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ उसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ रही है। मैं दोबारा समझाता हूं, अगर मैंने फॉल्स लिखा तो यहाँ कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर मैंने ट्रू लिखा तो वो इफेक्ट आएगा। यस, अगर वो सिलेक्टेड है तो इफेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी वो सिलेक्टेड है और मैंने फॉल्स लिखा तो उसका ट्रू में से फॉल्स हो जाएगा, लेकिन फॉल्स ही है और फॉल्स लिखेंगे तो उसका कोई मतलब रहता नहीं। ये डिफरेंस है, याद रखना। अभी फॉल्स में फॉल्स करेंगे कोई मतलब नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ID, उसका टेक्स्ट और उसका चेक प्रॉपर्टी, ये तीन है जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं। बाकी सब कलर वगैरह जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और उसका कोड देख लेते हैं। देखो यहाँ कोड में क्या है, एक टेक्स्ट भी लिया है और एक आपने ये पर्टिकुलर चेकबॉक्स लिया। ID, हाइट विड्थ, टेक्स्ट और टेक्स्ट साइज, ये हमने एक्स्ट्रा लिया, ये नहीं रखेंगे फिर भी हमारा चेकबॉक्स चलने वाला है। तो दिस इज द फर्स्ट। नाउ सेकंड थिंग, अब यही चेकबॉक्स को हम एक बार रन करके देख लेते हैं। देखिए ये जो चेकबॉक्स है उसको स्टॉप किया, यानी कि हमारा प्रोग्राम को स्टॉप किया और सिर्फ वन टाइम देख लेते हैं कि कैसे दिखता है और वो वर्क कैसे करता है। इसके बाद हम सोचेंगे कि उसको कोडिंग में कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। तो अभी हम उसको रन करके देखने की कोशिश करते हैं। उसका प्रैक्टिकल अप्रोच जावा के अंदर इसके बाद करेंगे। अभी मैंने लीनियर लेआउट लिया है, वर्टिकल ओरिएंटेशन रखा है, एक टेक्स्ट व्यू है और एक चेकबॉक्स है, जिसको आप डिजाइन में भी देख सकते हो इस तरह से। अब जो हेलो वर्ल्ड लिखा है ना, वहां कुछ ना कुछ हमारा इंप्लीमेंट होने वाला है। देखिए यहाँ आपका आउटपुट आने वाला है और वो आ गया है। मैं यहाँ क्लिक कर सकता हूँ, देखिए आवाज भी आ रही है।
लेकिन मुझे क्या चाहिए, व्हेन आई एम क्लिक ऑन रीडिंग, ये रीडिंग यहाँ आना चाहिए, यानी कि रीडिंग सिलेक्टेड। एंड व्हेन आई एम गोइंग टू क्लिक हियर रीडिंग अनसिलेक्टेड, वो वैसा मैसेज यहाँ मुझे लाना है, वो मेरा टारगेट है। तो वो कैसे करूं, उसके लिए आपको करना क्या है, तो मैं मेन एक्टिविटी में गया। मेन एक्टिविटी में पहले मैंने यहाँ उसका टेक्स्ट व्यू नाम का जो जहां मुझे मैसेज डिस्प्ले करना है उसका भी ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैंने उसका टेक्स्ट व्यू ऑब्जेक्ट यूज कर दिया और उसको नाम रख दिया टीवी। और दूसरा मुझे क्या चाहिए, चेकबॉक्स चाहिए, तो चेकबॉक्स का रीडिंग करना है, तो इसलिए मैं चेकबॉक्स को यूज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ वो भी विजिट्स में से आ रहा है पैकेज में, और उसका नाम ले रहा हूँ सीपी। सो बोथ टेक्स्ट व्यू एंड चेकबॉक्स का ऑब्जेक्ट रेडी है, उसको मुझे रेफरेंस भी देना रेडी रखना है। तो टीवी इक्वल हम करेंगे उसको कास्टिंग, कास्टिंग में लिखेंगे टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू के अंदर फाइंड व्यू बाय आईडी, फाइंड व्यू बाय आईडी में आर डॉट आईडी डॉट हमारा पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि हमने नाम रखा था txt1, वो रेडी है। सेम एज चेकबॉक्स भी रखेंगे, चेकबॉक्स का कास्टिंग करेंगे। चेकबॉक्स के कास्टिंग के लिए आपको मालूम है इनटू ब्रैकेट चेकबॉक्स लिखेंगे, फाइंड व्यू बाय आईडी में आर डॉट आईडी डॉट उसका चेकबॉक्स का नाम क्या रखा था, याद कीजिए सीबी रीड, यानी कि ये हमारा दोनों रेफरेंस रेडी हो गया। अभी हमने उसको क्लिक इवेंट में सेट करना चाहते हैं, तो लेट्स सीबी डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, ये रेडी है, एंटर कर दीजिए, तो इतना लिखकर आ जाएगा। नाउ इधर आपको प्रैक्टिस में रखना है, पहले लिखना है न्यू, इसके बाद उसका मेथड यूज करना है जस्ट प्रेस कंट्रोल स्पेस की, वो ऑटोमेटिकली आपके लिए ये इंटेलिजेंट मेनू आपके सामने आ जाएगा। और जस्ट प्रेस एंटर की, वो पूरा मेथड आपके सामने लिखकर रेडी हो जाएगा। वो उसको बारे में मैं बाद में उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ये रेडी स्ट्रक्चर यूज करना है जिसके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी सामने दिखा रहा हूँ। सो ये रेडी है। नाउ यू कैन डू इट एवरीथिंग दैट यू वांट, यहाँ मैं क्या करना चाहता हूँ वो कर सकते हो। अभी मैं आपके सामने सिर्फ और सिर्फ टॉस लेना चाहता हूँ, ध्यान से देख लीजिए। टॉस देखिए यहाँ क्या गलती हो जाती है, अगर आप टॉस मैन्युअल लेते हो इस तरह से तो भूल जाते हो कि आपने क्या सही लिखा या गलत। सो एवरी टाइम यूज द सेकंड ऑप्शन, ये वाला यूज कीजिए, क्रिएट ए न्यू टॉस, एंटर रख दीजिए, वो पूरा सिंटेक्स आपके लिए लिख देगा। और यहाँ आपको जो मैसेज लिखना है वो लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैसेज लिख रहा हूँ, क्लिक एंड अनक्लिक, ऐसा मैसेज लिख रहा हूं। मैंने क्लिक किया है नहीं किया मालूम नहीं, क्लिक एंड अनक्लिक, क्योंकि मुझे तो स्टेटस चाहिए। स्टेटस के लिए क्या करेंगे वो देखते हैं, लेकिन मैंने अभी क्लिक और अनक्लिक करके रेडी कर दिया। नाउ आई एम गोइंग टू रन माय प्रोग्राम, और उसी प्रोग्राम को हम रन करते हैं और यहाँ उसको देखते हैं। यानी कि मैं चेकबॉक्स को क्लिक करूंगा फिर भी क्लिक और अनक्लिक आएगा, मैं चेकबॉक्स को अनक्लिक करूंगा फिर भी वो, यानी कि अनसिलेक्टेड करूंगा फिर भी वो क्लिक और अनक्लिक दोनों आएंगे। लेकिन मुझे क्या चाहिए नेक्स्ट में, ओनली क्लिक करूं, सॉरी उसको मुझे रिस्टार्ट करना पड़ा ड्यू टू द नंबर ऑफ चेंजेस। उन्होंने कह दिया कई सारे आपने फील्ड चेंज कर दिए है, इसलिए वो रिस्टार्ट करना पड़ता है। तो ये स्मार्ट स्टूडियो है जिसके कारण आपको ये जो स्टेप्स स्किप हो जाते हैं तो वो आपको हेल्प करता है। तो एवरी टाइम रीड द एरर, क्योंकि एरर पढ़ना सीख लेंगे तो आपको सभी समझ में आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ मैंने क्लिक किया रीडिंग, तो यहाँ आपको क्लिक एंड अनक्लिक आया। दोबारा मैं क्लिक करता हूँ, देखिए तो यहाँ भी क्लिक और अनक्लिक आया। मुझे अब करना क्या है, ये तो सिंपल मैसेज हो गया, व्हेन आई एम क्लिक और व्हेन आई एम अनक्लिक, वो दो ही टाइम आता है। लेकिन मुझे चाहिए क्या, सिर्फ और सिर्फ व्हेन आई एम क्लिक। तो मैं यहाँ चेंज करता हूँ, ध्यान से यहाँ देख लीजिए क्या चेंज करता हूँ। इस जगह से मुझे कुछ चेंज करना है, तो मैं उसका नाम रख रहा हूँ एस। ये एस वेरिएबल में सब कुछ स्टोर करने वाला हूँ, तो मैंने उसका एक वेरिएबल बना दिया, स्ट्रिंग और एस, और उसको मैं रीड कर रहा हूँ सीबी यानी कि चेकबॉक्स डॉट
उसकी प्रॉपर्टी थी जहां मैं क्लिक और अनक्लिक करता था, जिसका नाम था बुलियन चेक प्रॉपर्टी। अगर बुलियन प्रॉपर्टी है तो आपको पहले लिखना है ईच और इसके बाद लिखना है चेक। अगर बुलियन प्रॉपर्टी है तो पहला वर्ड आएगा ईच, इसके बाद आएगा चेक और इसके बाद उसको आपको ये जो वैल्यू आ गया वो बुलियन है, तो बुलियन को क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आएगा cb.isCheck वो तो बुलियन है, तो बुलियन को आपको कास्टिंग करना पड़ेगा स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ और उसके अंदर ये रख दीजिए और सेमीकोलन कर दीजिए। तो अब जो वैल्यू यहां से जो आया उसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया और एस में स्टोर कर दिया, वो एस यहां हमने डिस्प्ले किया। नाउ आई एम जस्ट रन द प्रोग्राम। उसी प्रोग्राम को हम दोबारा रन करते हैं। देखिए क्या किया, सिर्फ और सिर्फ मुझे क्लिक किया और अनक्लिक किया, वो टारगेट है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप समझाऊंगा कि उससे हम क्या कर सकते हैं। क्लिक आया तो क्या कर सकते हैं, अनक्लिक आया तो क्या कर सकते हैं। तो यही प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इज चेक। ये रिटर्न वैल्यू हमको बुलियन दे रही है। तो देखिए इधर मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ क्या आया, ध्यान से देख लेना, ट्रू। अब मैं दोबारा उसको क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ क्या आता है वो भी देख लीजिए, फॉल्स। सो माई टारगेट इज फिनिश। मुझे रिटर्न वैल्यू मिल गया। मैं एक ही चेकबॉक्स दिखाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है मल्टीपल नहीं कर सकते, हम मल्टीपल के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन उसका मल्टीपल ऑप्शंस आपको चेक करना पड़ेगा विथ इफ एंड कंडीशन। ओके, इफ एंड और के साथ वो कर सकते हो। अभी मैंने एक ही चेकबॉक्स के बारे में कहा। अब मुझे मेरा टारगेट क्या है कि जब ये चेक हो तो मेरे टेक्स्ट बॉक्स में यानी कि जो हेलो वर्ल्ड लिखा है वहां रीडिंग लिख कर आ जाए और व्हेन आई एम क्लिक अगेन यानी कि फॉल्स हो तब वो लिख दे नॉट रीडिंग। तो वो करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देख लीजिए, इफ एस इक्वल क्या आया था, ट्रू। अगर ट्रू है तो हम क्या करें, अगर ये एस के अंदर ट्रू है तो हमको क्या करना है, तो ये स्टेप्स अगर हम ये टॉस को निकाल दे अभी तो ये रेडी हो गया, एस इक्वल ट्रू और उसमें मुझे टीवी डॉट यानी कि जो मेरा सेट टेक्स्ट भी लिया है उसको अंदर सेट टेक्स्ट करना है। सेट टेक्स्ट करता हूँ, सेट टेक्स्ट में क्या लिखूं, तो मुझे करना है रीडिंग। तो ये मेरा मैसेज वहां आ गया। सर फॉल्स हो तो उसको एल्स कर दीजिए, एल्स, और उसके अंदर मैं वही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ, ये पेस्ट कर दिया और उसके अंदर आगे एक ऑड वर्ड ऐड कर देता हूँ, नॉट रीडिंग। अभी मैंने टॉस को निकाल दिया है। सी हियर, मैंने यहाँ जो वैल्यू ईच चेक से आया वो वैल्यू एस में स्टोर हुआ। एस को मैंने कंपेयर किया पर्टिकुलर स्ट्रिंग के साथ, अगर वो ट्रू है तो उसको टेक्स्ट व्यू में रीडिंग करवाया, अगर वो ट्रू नहीं है तो उसको मैंने नॉट रीडिंग करवाया। आई एम जस्ट play that application once again. Let us see what will happen through this program code. हम देख लेते हैं उसको क्या होता है। आपके सामने जो ये मैंने स्टेप्स किया है, s इक्वल टू जिसके कारण रीडिंग आएगा और s इक्वल फॉल्स जिसके कारण नॉट रीडिंग आएगा। देखिए इधर, और यहाँ आउटपुट भी देखिए। अभी हेलो वर्ल्ड है, मैंने क्लिक किया तो रीडिंग हो गया, मैंने उसको क्लिक किया तो नॉट रीडिंग हो गया, यानी कि मेरा प्रोग्राम सही ढंग से जा रहा है। अगर आपने गलती से यहाँ फॉल्स कर दिया, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर डूइंग फॉल्स हियर एंड प्ले अगेन, तो क्या आएगा, ध्यान से देख लेना। आप जब क्लिक करोगे अगर फॉल्स होगा तब वो रीडिंग आएगा और अगर ट्रू होगा तब वो नॉट रीडिंग आएगा, यानी कि गलती यहाँ सबसे ज्यादा हो सकती है ये इनपुट वेरिएबल लेने में, यानी कि कंपैरिजन करने में। अगर यहाँ गलती किया, देख लीजिए अभी मैं क्लिक कर रहा हूं तो क्या आता है, नॉट रीडिंग, क्योंकि फॉल्स। अगर फॉल्स है तो रीडिंग आना चाहिए और नॉट फॉल्स है तो रीडिंग आएगा। देखिए ये गलत कर दिया, तो ये समझना है आपको कहाँ क्या रखना है। अब ये इफ एल्स जो है ना, इफ एल्स का ही दूसरा पार्ट उसको कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर, जिसको हम क्वेश्चन मार्क और कॉलन भी कहते हैं, वही है ऑप्शंस। अब देखिए यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ करना क्या है, सेट टेक्स्ट बॉक्स में यानी कि इसकी जगह ये जो 4-5 लाइन मैंने लिखी उसकी जगह से हम उसको कॉमन कर देते। कॉमन कैसे किया था वो पहले समझ लिया, लिखो यहाँ
tv.setText, उसके चेक बटन को चेक किया, इज चेक, अगर वो ट्रू है तो चेक, अगर ट्रू नहीं है तो अनचेक, वो ऑटोमेटिकली ये सेट टेक्स्ट में हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इतना लिखना है, चेकबॉक्स डॉट इज चेक, अगर ट्रू है तो चेक, अगर ट्रू नहीं है तो अनचेक। चलो आगे यहाँ आ जाते हैं और यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, देखिए इधर टीवी डॉट सेट टेक्स्ट, ध्यान से देख लीजिए। अब करना क्या है, यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, यही चीज, मैं एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं लेता हूँ। देखिए यही चीज कॉपी किया, कॉपी और यहाँ पेस्ट किया। सो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ट्रू और फॉल्स। मैंने क्वेश्चन मार्क किया, क्वेश्चन मार्क यानी कि ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू है तो मुझे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल रीडिंग करना है, और मुझे क्या करना है, नहीं है तो यहाँ मुझे नॉट रीडिंग कर देना है। तो ये मैंने सिंपल सा इतनी लंबी वाली लाइन को शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। ये है आपका टर्नरी ऑपरेटर और उसको मैं अप्लाई करके रन करने वाला हूँ। आप देखिए क्या वही प्रोग्राम आपके साथ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेट अस सी विथ प्रैक्टिकल। अब उसको देख लेते हैं। अभी एक ही चेकबॉक्स के बारे में प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। यू कैन डू मल्टीपल चेकबॉक्स विथ योर मल्टीपल ऑप्शंस। अभी मैंने क्लिक किया, देखिए रीडिंग हो रहा है, क्लिक किया, नॉट रीडिंग हो रहा है। यानी कि आप ईमेल से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, लेकिन उसका सबसे अच्छा तरीका मुझे ये लगता है क्योंकि एक ही लाइन में सब कुछ हो जाता है, आपको उसको कास्टिंग भी नहीं करना पड़ता, वो इम्प्लिसिटली कास्टिंग हो जाता है और आपका आउटपुट भी सही ढंग से आ जाता है। इतना ही है अपने चेकबॉक्स में। अब आपने एक चेकबॉक्स लिया, इसकी जगह आप मल्टीपल चेकबॉक्स ले लो, यही कोडिंग करो और आपका काम कंप्लीट करो, बात खत्म। सो नेक्स्ट इज टॉगल बटन। अब ये टॉगल बटन है क्या? टॉगल बटन एक ऐसी चीज है जिसको हम कभी कभी पुश बटन भी कहते हैं। पुश बटन यानी कि व्हेन यू क्लिक ऑन फर्स्ट टाइम इट विल बी ऑन एंड व्हेन यू क्लिक ऑन सेकंड टाइम इट विल बी ऑफ। सो इट इज लाइक अ सेम ए चेक बॉक्स, यानी कि वहां आपको कुछ ना कुछ ऑन ऑफ स्टेट मिलेगा। और वो कैसे दिखेगा, उसको कहते हैं लाइक अ चेक बॉक्स, इट हैज अ स्टेट दैट इज कॉल्ड चेक। अगर किसी भी बटन का कोड ट्रू फॉल्स में आता है तो समझ लीजिए वो भी एक टॉगल बटन या चेकबॉक्स की तरह ही काम करेगा, यानी कि वहां आपको ईज वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। याद रखिएगा, जब कभी भी किसी भी प्रॉपर्टी का वैल्यू ट्रू फॉल्स हो यानी कि बुलियन वैल्यू रिटर्न हो तो उसका मेथड का नाम ईज से शुरू होता है, गेट और सेट से नहीं होगा। सो लेट अस सी हाउ आवर टॉगल बटन वर्क्स। तो टॉगल बटन के लिए इंपॉर्टेंट चीज, सबसे दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है। उसका टेक्स्ट ऑन प्रॉपर्टी है और दूसरा है टेक्स्ट ऑफ प्रॉपर्टी है। अब देखिए टेक्स्ट ऑन में क्या रखना है और टेक्स्ट ऑफ में क्या रखना है वो आप पे डिपेंड है। यानी कि टेक्स्ट ऑन में रखना चाहते हो ऑन तो आप वहां ऑन लिख सकते हो, अगर टेक्स्ट ऑफ में रखना चाहते हो ऑफ तो आप ऑफ रख सीख सकते हो। यानी कि यही है जो हम देखने वाले हैं टॉगल बटन। और वहां पे भी आप ऑन ऑफ बाय डिफॉल्ट आते हैं। देखिए द डिफॉल्ट टेक्स्ट फॉर दिस इज ऑन ऑफ, यानी कि टॉगल बटन का बाय डिफॉल्ट एट्रीब्यूट टेक्स्ट ऑन और टेक्स्ट ऑफ में दो वैल्यू डिफॉल्ट आती है जिसका नाम है ऑन एंड दूसरा नाम है ऑफ। अब यहाँ टॉगल बटन में आप देखिए उसकी मेन एट्रीब्यूट्स आईडी, उसका विड्थ, उसका हाइट ये और उसका टेक्स्ट, ये चार प्रॉपर्टी है। देखिए आईडी, विड्थ, हाइट और टेक्स्ट, लेकिन साथ में टेक्स्ट ऑफ और टेक्स्ट ऑन ये हमने चेंज किए, यूजर डिफाइन। जहां मैंने टेक्स्ट ऑफ में क्या लिखा है डिसेबल और टेक्स्ट ऑन में क्या लिखा है एनेबल। लेट अस परफॉर्म दिस कोड ऑल्सो। हम हमारे कोडिंग में आते हैं और वहां हम ये टॉगल बटन का यूज करने को प्रैक्टिस करते हैं। अभी मैं एक्टिविटी मेन अंडरस्कोर एक्सएमएल में गया और वहां पैलेट में क्लिक करता हूँ। पैलेट के अंदर यहाँ आपको टॉगल बटन मिलेगा। देखिए यहाँ टॉगल बटन, ये रहा टॉगल बटन। टॉगल बटन को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, देख लीजिए बाय डिफॉल्ट कुछ लिखकर आ गया ऑफ, बाय डिफॉल्ट लिखकर क्या आ गया ऑफ। और मैं उसका पहले आईडी बदल देता हूँ। टॉगल बटन को सिंपली समझने के लिए टीबी
1, उसको मैं समझ लेता हूँ TB1 यानी कि ये टॉगल बटन 1 है। और यहाँ आपका टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट मैं लिखना चाहता हूँ। देखिए टेक्स्ट से क्या होता है, मैं अभी हेलो लिख रहा हूँ, क्या उससे कोई डिफरेंस हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि ये टेक्स्ट दिखेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मैंने समझा है, टेक्स्ट ऑन, ये रहा देखिए, टेक्स्ट ऑफ और टेक्स्ट ऑन। बाय डिफॉल्ट क्या लिख रहा है देखिए, ऑफ और ऑन, और उसको टिक करेंगे। देखिए इधर, देखिए इधर, तो वहां कुछ ना कुछ चेंज होता है बटन में, ध्यान से देख लीजिए। चेक में क्लिक किया तो वो ऑफ हो गया, उसको क्लिक किया तो ऑन हो गया। यहां से ही उसकी एनेबिलिटी आपको पता चल जाता है, एक्शन क्या कर रहा है। उस सेम बटन में उसका लेबल सॉरी ऑन ऑफ हो जाता है। तो अभी मैं उसको फॉल्स कर रहा हूं यानी कि ऑफ। अब उसका कोड देख लेते हैं, बाय डिफॉल्ट कोड कैसा आया। तो ये है टॉगल बटन का कोड, देखिए इधर आईडी, विड्थ, हाइट और चेक। चेक मैंने फॉल्स किया है इसलिए, अगर उसको निकाल देते हैं फिर भी वो फॉल्स ही होगा बाय डिफॉल्ट। टेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखने की जरूरत नहीं है, ये इतना ही काफी है। देखिए अब मैं डिजाइन में जाकर देख लेता हूँ, क्या उसका कोई डिफरेंस आया? नहीं आया, वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, यानी कि उसके मिनिमम प्रॉपर्टी इतनी ही है, क्योंकि टेक्स्ट ऑन और टेक्स्ट ऑफ प्रॉपर्टी उसके बाय डिफॉल्ट हो जाती है, जिसका नाम है ऑफ और ऑन। अभी हम इसके साथ देख लेते हैं कैसे वर्क करता है। सो जस्ट आई एम गोइंग टू रन वंस अगेन दिस प्रोग्राम, और सिर्फ बिना कोड को कैसे वर्क करता है वो देखते हैं। सो उसको क्लिक इवेंट जैसे ही हमने बटन में रखी थी वैसे ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, सेट ऑन क्लिक लिसनर, और वो अभी हम इसके बाद करने वाले हैं और उसका प्रॉपर्टीज भी देखने वाले हैं। अब हमारे पास उसका आउटपुट आ गया है, वो देख सकते हो। अभी मैंने क्लिक किया, देखिए पुश हो गया। देखिए पीछे छोटी सी हॉरिजॉन्टल लाइन आपको कैन कलर में दिखने लगेगी। अब वैसे ही आप क्लिक करोगे तो वो ऑफ हो जाएगी। देख लीजिए उसका ग्रे कलर का डार्क लाइन हो गया। दोबारा क्लिक करता हूँ, देखिए ऑन होता है तो पता चलता है। ये आपको सेटिंग ऑप्शन में देखने को मिलेगा, कई सारे ऐसे ऑप्शंस आपको अपने मोबाइल के सेटिंग ऑप्शंस में देखने को मिलेगा। अभी मैंने कुछ भी कोड नहीं किया, फिर भी ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। देखिए अब आपका एक्शन क्या करना है क्या नहीं करना है वो आप अपनी तरह से कर सकते हो। लेट अस सी आगे का जावा कोड है या नहीं है। तो मैंने आपको जावा कोड आप अपने आप कीजिए इसके लिए रखा है, डू इट योरसेल्फ। DIY अगर मेरे प्रेजेंटेशन में मिले तो आपको करना क्या है, डू इट योरसेल्फ। आपको अपने आप ये इतना कोड करना है, टॉगल बटन। अगेन हम जावा का कोड मैंने आपको दिया, लेकिन आप ऐसा कह रहे हो कि उसको पढ़ाइए, तो नो प्रॉब्लम। अभी हम एंड्रॉइड स्टूडियो में जाते हैं, वहां हम अपने ये कोड को समझने की कोशिश करते हैं। कैसे, देख लीजिए। इसका टॉगल बटन का नाम क्या रखा, TB1, याद रख लीजिए TB1। और इसी कोड पे यहाँ भी हमको क्या चाहिए, उसका एक ऑब्जेक्ट चाहिए जिसको हम यहाँ बनाते हैं टॉगल बटन का कोड। जैसे कि टॉगल बटन, और उसका यहाँ कोड लिखता हूं TBUTTN, ये नाम उसका रख रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि TB1 रखूंगा तो इश्यू हो जाएगा। चलो उसका शॉर्ट फॉर्म रख देते हैं, बेटर ये है TB। ओके, सो TB1 मेरे XML कोड में है और TB मेरे जावा कोड में है। सो याद रखिएगा ये इसका ऑब्जेक्ट है टॉगल बटन का, और ये जावा में है और TB1 मेरे XML में है। उसको रेफरेंस देना पड़ेगा। रेफरेंस आप यहाँ दे सकते हो क्योंकि ये मेथड हमारा पहला रन होने वाला है। सो आई एम गोइंग टू रेफर विथ टॉगल बटन कास्टिंग। देख लीजिए वहां मैंने यूज किया फाइंड व्यू बाय ID, r.id डॉट उसका नाम TB1, ये रेफरेंस दे दिया। नाउ इट इज रेडी। अब करना क्या है, आपको जो कोडिंग करना है आप अपने आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ TB डॉट, देख लीजिए बटन के जैसा ही कोड आएगा, सेट ऑन क्लिक लिसनर, ये रहा। अभी हम सिर्फ और सिर्फ यही मेथड क्लिक करते हैं, मैक्सिमम एक्शन बटन पे ही काम करेंगे। वहां आपको लिखना है न्यू, इसके बाद स्पेस दीजिए, कंट्रोल स्पेस की यूज कीजिए, एंटर की रख दीजिए। पूरा कोड लिखकर आपके सामने आ गया, पूरा कोड आपके लिखकर आपके सामने आ गया। नाउ यही कोड यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ, ध्यान से देख लीजिए, यही कोड आपके सामने कॉपी पेस्ट करता हूँ
और यहाँ CB की जगह मैं अपना TB यानी कि टॉगल बटन लिख देता हूँ, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी भी इज चेक रेडी है। नाउ जस्ट उसको मैं स्टॉप करता हूँ और उसको दोबारा रन करता हूँ और आपके सामने उसका आउटपुट लेने की कोशिश करता हूँ। नाउ लेट अस सी वो सही ढंग से काम करेगा या नहीं करेगा। चेकबॉक्स तो कर रहा था, अब हम टॉगल बटन के बारे में जानते हैं। चलो टॉगल बटन को क्लिक करते हैं और टॉगल बटन से ही हमारा ये हेलो वर्ल्ड चेंज होगा। देखिए मैंने क्लिक किया तो रीडिंग आ गया, दोबारा क्लिक किया नॉट रीडिंग आ गया। अब ऑन ऑफ लाना है तो आप इसकी जगह ऑन ऑफ कर दीजिए, बस बात खत्म। अब इसकी जगह आपको ऑन ऑफ की जगह कोई मैसेज और लिखना है। ओके सर मुझे ये नहीं लिखना है, ऑन ऑफ की जगह मुझे ऐसा करना है मेल फीमेल। ओके कोई बात नहीं, आप यहाँ ये जो टैक्स ऑफ प्रॉपर्टी है, अगर वहां फीमेल लिखना चाहते हो, ऑफ में फीमेल रखते हो, ये कंपलसरी नहीं है, आप जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। और ऑन में मैंने मेल लिख दिया तो देख लीजिए अभी मेल और फीमेल हो गया। ऑफ में फीमेल आ गया, ऑन में मेल आ गया। और उसी तरह से यहाँ भी कोड कर देते हैं, जैसे कि हमने मेल किया, ट्रू में मेल किया और यहाँ हम कर देते हैं फीमेल। देख लीजिए कोडिंग में वही काम कर रहा हूँ और वही रन करने की कोशिश करूंगा। प्रोग्राम दोबारा रन करते हैं तो मैंने जो टेक्स्ट ऑफ और टेक्स्ट ऑन प्रॉपर्टी में जो चेंज किया वही कोड मैंने जावा में आकर उसका रीडिंग और नॉट रीडिंग में से बदल दिया। नाउ लेट अस सी हाउ द डिफरेंस, और वही प्रोग्राम सही ढंग से जा रहा है या नहीं जा रहा है। मैं ये क्यों रीडिंग करवाता हूँ, क्योंकि आगे जाके आपको प्रोग्राम में ये काम आएगा। व्हेन यू आर क्लिक, देखिए यहाँ फीमेल आ गया, फीमेल को क्लिक किया, देख लीजिए मेल सिलेक्टेड हुआ है तो मेल आ गया। मैंने यहाँ क्लिक किया फीमेल तो फीमेल आ गया। देख लीजिए यहाँ आप देख सकते हो वही सेम टेक्स्ट व्यू में मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो रीडिंग भी आएगा, उसको अनसिलेक्ट करता हूँ तो नॉट रीडिंग भी आएगा। देख लीजिए ये काम हो रहा है अभी सही ढंग से। ये छोटे छोटे चीज है ना जो आगे जाके डेटाबेस में काम आएगी। अभी आपको ऐसा लगता होगा कि सर इतना काम करने से क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि छोटी छोटी चीज को जुड़ेंगे तब जाके अपना एक छोटा सा फॉर्म सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। और सक्सेसफुली फॉर्म इंसर्ट करवा सकते हो, डिलीट करवा सकते हो, एडिट करवा सकते हो, अपडेट भी करवा सकते हो, यानी कि उसको CRUD ऑपरेशन कहा जाता है, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। आई होप इट इज नाउ अंडरस्टैंड बाय यू सक्सेसफुल।